सब केहू के नमस्कार, सब केहू के प्रणाम। आज ये वीडियो में अष्टांग हृदयम ग्रंथ के 6वां नंबर श्लोक के ऊपर में आप सबन के बीच हम चर्चा करे वाला बानी। इस श्लोक के अर्थ समझे खातिर एगो सूची हम तैयार करे बानी, एकरा माध्यम से हम आप सबन के बतावे जा रहल बानी। अष्टांग हृदयम ग्रंथ के 6वां नंबर श्लोक शुरू करे के पहले इस जीवन के बारे में थोड़ा जो बा हम कुछ बात बतावे जा रहल बानी आयुर्वेद के माध्यम से। ध्यानपूर्वक एकरा के सुनी, श्रवण करी। जीवन क्या केवल शरीर का नाम है? नहीं। जब तक शरीर, मन, इंद्रिया और आत्मा एक साथ जुड़े हैं तभी जीवन है। आज हम शरीर की देखभाल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मन आत्मा को भूल गए हैं, मन और आत्मा को भूल ही गए हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है सिर्फ शरीर स्वस्थ हो यह जीवन नहीं है। सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ है यही जीवन नहीं है। जब तक मन, इंद्रिया और आत्मा संतुलित हो तभी सच्चा जीवन है। अब चलिए अष्टांग हृदयम के 6वां नंबर श्लोक। शरीर इंद्रिया सत्व आत्मा संसर्गो नित्य जीवतम ना अन्यथा अस्नि से धात च नित्यम च अनुभव स्मृतः। यह श्लोक महर्षि भागवत द्वारा रचित अष्टांग हृदयम ग्रंथ के सूत्र स्थान का पहला अध्याय आयुर्वेद विद्याधिकार का 6वां नंबर श्लोक है। चलिए इस श्लोक में महर्षि भागवत हम सबन के बीच का उपदेश देव के चाहतनी इस स्वस्थ की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण बा, चले जाने की कोशिश कल जाओ। अष्टांग हृदयम ग्रंथ में इस श्लोक के माध्यम से महर्षि भागवत ये बतावे के चाह रहल बानी कि शरीर, इंद्रिया, मन, सत्व मतलब मन और आत्मा, ये 4 चीज, शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा, इनका जो संगम है यही जीवन कहलाता है। 4 चीज़ों का संगम जो है, 4 चीज़ जब एक साथ जुड़ते हैं तभी जो है जीवन कहलाता है। इसके अलग हो जाने पर जीवन नहीं रहता, इसके अलग हो जाने पर जीवन नहीं रहता। यह बात हर व्यक्ति अनुभव से जानता है, इसलिए यह सदा सत्य है। अब चलिए एक तरह के उदाहरण के तौर पर हमनी के समझे के कोशिश कल जा। जैसे कि एगो दीपक प्रज्वलित होके खातिर, दीपक के जले खातिर, दीपक कहलाए खातिर 4 चीज़ की आवश्यकता बा। जैसे कि एगो माटी के पात्र, माटी के बर्तन, माटी के पात्र यानी शरीर, दिया जौन होला एगो माटी के पात्र होला। सबसे पहले माटी के पात्र के जरूरत बा। ओकरा बाद उमें तेल के जरूरत बा, तेल यानी मन। ओकरा बाद उमें रुई या बाती के जरूरत बा अर्थात इंद्रिया। और फिर जो अग्नि के दरकार बा, अग्नि की आवश्यकता पड़ेला दीपक के प्रज्वलित होके में। वहीं तरी आत्मा, शरीर के अंदर में आत्मा जौन बा। तो ये 4 चीज़ के संगम से दीपक प्रज्वलित होला, दीपक जलेला। वहीं तरी 4 चीज़ के संगम से 4 चीज़ जब जुड़ेला तो जीवन कहलाला। और फिर एगो उदाहरण के तौर पर एक चीज़ समझे की कोशिश कल जाए। जैसे कि समझ ली कि कोई एगो कोमा में व्यक्ति पड़ल बा, बेहोश कोमा में जब व्यक्ति चल जाला तो ओकर सांस सिर्फ चलेला, ओकर ना कोई इंद्रिया काम करेले, ना ओकर कोई मन काम करेले। और इन दोनों चीज़ काम ना करे के चलते जौन बा उनका आत्मा से जौन बा तो संपर्क टूट जाला, आत्मा से जौन बा संपर्क टूट जाला तो वो जीवन ना हा, वो सच्चा जीवन ना हा। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि भागवत जौन बा, महर्षि भागवत जौन बा यह संकेत देवे के कोशिश कर रहा बानी कि 4 जौन चीज़ बा अगर संचालित बा शरीर के अंदर में तभी वो सच्चा जीवन बा। तो चलिए अब फिर दूसरा वीडियो में, एक बाद वाला वीडियो में 7वां नंबर श्लोक जौन बा अर्थ के साथ लेकर के हम पहुँचे। तब तक आप सबन से हम यह जौन बातन प्रार्थना करब कि आप जौन बा जहाँ भी रहें सब परिवार सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।